नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। विवेकानंद क्लासेस उदयपुर से मैं डॉक्टर भावना शर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ लौकिक साहित्य के एक सर्वश्रेष्ठ महाकवि जिनका नाम है महाकवि कालिदास। आज हम इस वीडियो में महाकवि कालिदास का व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। महाकवि कालिदास। हम बात प्रारंभ कर रहे हैं महाकवि कालिदास के व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व के अंतर्गत किसी व्यक्ति का निवास स्थान, उसके माता पिता, उसका जन्म स्थान एवं उसके कार्य क्षेत्र की चर्चा की जाती है। देखिए, संस्कृत के किसी भी महाकवि के बारे में हमें प्रामाणिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि जितने भी हमारे महाकवि थे उन्होंने अपनी किसी भी ग्रंथ अथवा किसी भी पुस्तक में अपना जीवन परिचय नहीं दिया है। यदि कवि स्वयं ही अपना जीवन परिचय नहीं देगा तो अन्य प्रमाणों के आधार पर ही हमें कवि का व्यक्तित्व देखना होगा। तो इसी आधार पर हम सामान्यतया यह कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त अर्थात विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्नों में से एक थे। हम फिर बात करेंगे कि महाकवि कालिदास जो हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्नों में से एक थे। अतः चंद्रगुप्त द्वितीय का जो समय है वही हमारे महाकवि कालिदास का भी समय होगा। देखिए, हमें यह इतिहास के आधार पर ज्ञान प्राप्त होता है कि विक्रमादित्य ने 57 ईस्वी में विक्रम संवत चलाया था। विक्रम संवत चलाया था 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत चलाया था। इसका तात्पर्य है कि प्रथम शताब्दी, ध्यान दीजिएगा, 57 ईस्वी का तात्पर्य है प्रथम शताब्दी। विक्रमादित्य ने इस वर्ष में विक्रम संवत चलाया था, विक्रम संवत प्रारंभ किया था, जो कि काल है अपना प्रथम शताब्दी का। तो देखिए, संभवतः विक्रमादित्य जिस काल में हुए हैं उसी काल में महाकवि कालिदास भी उनकी सभा के 9 रत्नों में से एक है। तो जो विक्रमादित्य का काल है वही महाकवि कालिदास का भी काल स्वीकार किया जाएगा। इस प्रकार हम इतिहास के आधार पर महाकवि कालिदास का समय प्रथम शताब्दी घोषित कर सकते हैं, क्योंकि विक्रमादित्य के द्वारा विक्रम संवत प्रारंभ करने की जो घटना है वह इतिहास में प्रामाणिक है। इसी प्रमाण के आधार पर महाकवि कालिदास का समय हो जाएगा प्रथम शताब्दी। इसके पश्चात हम बात करेंगे, ये था महाकवि कालिदास का व्यक्तित्व। महाकवि कालिदास का जन्म स्थल कहाँ रहा होगा अथवा इनका बचपन कहाँ व्यतीत हुआ होगा। देखिए, महाकवि कालिदास ने तो इस विषय पर भी कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि महाकवि कालिदास की संभवतः जितनी भी रचनाएं हैं उनमें कालिदास ने उज्जैन का विशिष्ट वर्णन किया है। उज्जैन के प्रति इतना अधिक लगाव एवं इतना अच्छा सुव्यवस्थित वर्णन प्राप्त होने के कारण हम संभवतः यह कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास का जन्मस्थल अथवा प्रारंभिक अवस्था में उनका निवास स्थान उज्जैन रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, उनका प्रारंभिक अवस्था में निवास स्थान उज्जैन रहा होगा। तो महाकवि कालिदास का निवास स्थान एवं जन्म स्थान संभवतः साक्ष्य के आधार पर उज्जैन स्वीकार किया जाता है। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि महाकवि कालिदास किस मत के समर्थक थे, अर्थात किस उनके इष्ट देव कौन थे। देखिए, उज्जैन यदि उनका प्रारंभिक अवस्था में निवास स्थान रहा हो अथवा उनका जन्मस्थल रहा हो तो हम बात करेंगे कि उज्जैन में महाकाल मंदिर है, और महाकाल अर्थात शिव। तो ये जो हमारे महाकवि कालिदास हैं उनके भी इष्ट देव शिव हैं। अतः हम कह सकते हैं
कि महाकवि कालिदास सेवानुयायी रहे होंगे। महाकवि कालिदास सेवानुयायी रहे होंगे, अर्थात शैव दर्शन के समर्थक रहे होंगे, अथवा शैव दर्शक के एक अनुयायी हैं जो कि शिव को अपना आराध्य देव मानते हैं। इसका एक प्रमाण हमें प्राप्त होता है कि रघुवंशम का जो मंगलाचरण है, ध्यान दीजिएगा, रघुवंशम का जो मंगलाचरण है वह मंगलाचरण है वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। फिर से सुनेंगे, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, अर्थात पार्वती एवं परमेश्वर के प्रति नमस्कार करते हैं। जगतः पितरौ वंदे, मैं नमस्कार करता हूं किसको? पार्वती परमेश्वरौ, अर्थात पार्वती एवं शिव को। इस मंगलाचरण रघुवंशम में निहित इस मंगलाचरण के आधार पर भी यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे महाकवि शिव अनुयायी थे, अर्थात शिव भक्त थे। देखिए, साक्ष्य के आधार पर हमें 3 जानकारियां प्राप्त होती है। पहली ये कि महाकवि कालिदास विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्नों में से एक थे और विक्रमादित्य ने इन वर्षों में विक्रम संवत चलाया था, विक्रम संवत प्रारंभ किया था। अतः इस समय को हम शताब्दी के अनुसार प्रथम शताब्दी मान सकते हैं। तो संभवतः कालिदास का जन्म भी उस समय हो चुका था, क्योंकि वह एक सभारत्न थे। अतः कालिदास का समय भी इस ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर प्रथम शताब्दी स्वीकार किया जाता है। दूसरी हम बात कर रहे थे कि महाकवि कालिदास का जन्म स्थल कौन सा होगा अथवा उनका बचपन कहाँ व्यतीत हुआ होगा। तो देखिए, जितनी भी रचनाएं हैं उनमें महाकवि कालिदास ने उज्जैन का विशिष्ट वर्णन किया है, चाहे वह मेघदूतम हो अथवा अन्य कोई काव्य हो। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास का उज्जैन के प्रति एक विशेष लगाव था। इस लगाव के कारण ही निश्चय ही हम कालिदास का निवास स्थान एवं जन्म स्थान उज्जैन स्वीकार करते हैं। अब हम बात करेंगे कि महाकवि कालिदास ने अपने संपूर्ण आयु में किस देवता को इष्ट देव स्वीकार किया। तो महाकवि कालिदास ने उज्जैन के महाकाल मंदिर अर्थात शिव के आधार पर महाकवि कालिदास जो है वो शिवानुयायी रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने, एक तो उनका जन्मस्थल उज्जैन था जो कि महाकाल नगरी के नाम से जाना जाता है, और दूसरा ये कि उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनमें संभवतः उन्होंने शिव के प्रति आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापित की है। क्योंकि रघुवंशम महाकाव्य के मंगलाचरण में भी जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, इस शब्द के द्वारा उन्होंने शिव को नमस्कार किया है। तो यह हमें साक्ष्य प्राप्त होता है कि महाकवि कालिदास का जो समय था वो प्रथम शताब्दी रहा होगा, उनका जन्म स्थान उज्जैन रहा होगा एवं महाकवि कालिदास शिवानुयायी थे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी मैंने 2 बार अच्छे से इसको रिवाइज कर दिया है। इसके पश्चात हम बात करेंगे उनकी पत्नी के विषय में। महाकवि कालिदास की जो पत्नी थी उनका नाम था विधोत्तमा। कालिदास की जो पत्नी थी उनका नाम था विधोत्तमा। कई बार ये हमसे पूछ लिया जाता है। देखिए, महाकवि कालिदास जो हैं वह कालिदास बाद में बने हैं। उनकी विद्वता उनकी युवावस्था में आई है। प्रारंभिक काल में वह महामूर्ख इस नाम से संबोधित किए जाते थे। अर्थात एक बार क्या होता है, एक जो घटना है वो आपको सुनाती हूँ। विधोत्तमा नामक पत्नी कालिदास की मूर्खता से इतनी अधिक परेशान हो गई थी कि विधोत्तमा ने महाकवि कालिदास से कहा कि आप घर से जाइए, कुछ वर्षों तक विद्या प्राप्त कीजिए और विद्या में निपुण बनिए। जब आप बुद्धिमान बन जाएं तभी आप घर में प्रवेश कीजिएगा। इस प्रकार पत्नी द्वारा प्रताड़ित होकर एवं परित्यक्त होकर महाकवि कालिदास अनेक स्थानों पर भटकते रहे। फिर किसी संत की कृपा से उन्हें माँ काली, जो महाकाली है, माँ काली, उनकी उपासना में वो लग गए और माँ काली की उपासना के उपरांत उन्हें एक दिव्य शक्ति की प्राप्ति हुई जिससे कि वो संस्कृत के ज्ञाता बने। इसी कारण उनका नाम महाकवि कालिदास अर्थात काली का दास यह पड़ गया।
विद्वता प्राप्त करने के उपरांत महाकवि कालिदास पुनः अपने घर पर आते हैं। तो घर पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि उनका दरवाजा बंद है, अंदर पत्नी है। तो महाकवि कालिदास ने दरवाजा बजाते हुए कहा, अनावृत्त कपाटम द्वारम देही, अर्थात जो बंद दरवाजे हैं उनको खोलिए। कौन कहेगा? महाकवि कालिदास कहेंगे ये बात, महाकवि कालिदास कहेंगे। तो पत्नी ने पति की आवाज को सुनकर पहचान लिया और पत्नी विधोत्तमा अंदर से कहती है, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, अर्थात यह तो कोई वाणी का विशेषज्ञ जान पड़ता है। अर्थात मुझे तो लगता है कि कोई वाणी का विशेषज्ञ आया है। पत्नी के प्रसन्नता पूर्वक कहे गए इस वाक्य के आधार पर महाकवि कालिदास ने इस वाक्य में निहित अस्ति, कश्चित एवं वाग विशेष, इन 3 शब्दों के आधार पर 3 काव्यों की रचना कर दी। देखिए, अस्ति पत्नी के द्वारा कहा गया प्रथम पद अस्ति, अस्ति के आधार पर अस्त्युत्तरस्याम, अस्ति अस्य उत्तरस्याम दिशि, नगाधिराजो हिमालयः, नगाधिराजो हिमालयः, अर्थात भारत की उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय है। इसके आधार पर महाकवि कालिदास ने कुमार संभवम नामक महाकाव्य की रचना कर दी। इसी प्रकार अस्ति के आधार पर तो उन्होंने कुमार संभवम नामक महाकाव्य की रचना कर दी। दूसरा आपका पद था कश्चित, कश्चित कांता विरह गुरुणा, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, इसके आधार पर कश्चित यानी कोई, कांता अर्थात अपनी पत्नी से, विरह अर्थात पृथक हुआ, गुरुणा अर्थात बहुत दिनों तक। ध्यान दीजिएगा, कश्चित अर्थात कोई व्यक्ति, कांता अर्थात अपनी पत्नी से, विरह अर्थात अलग हुआ, गुरुणा अर्थात बहुत दिनों तक। और किस कारण अलग हुआ? स्व अधिकारात प्रमत्तः, अपने कार्य में लापरवाही अथवा आलस्य करने के कारण। देखिए, संपूर्ण विषय वस्तु यह है कि कोई व्यक्ति अपने कार्य में लापरवाही अर्थात प्रमाद करता है, प्रमाद करने के कारण उसको शाप की प्राप्ति होती है और शाप के कारण वह अपनी पत्नी से 1 वर्ष के लिए अलग हो जाता है। तो देखिए, इस श्लोक के आधार पर महाकवि कालिदास ने मेघदूतम नामक गीति काव्य की रचना कर दी। ये मेघदूतम का प्रथम श्लोक है, तो महाकवि कालिदास ने मेघदूतम की रचना कर दी। तीसरा जो आपका पद है वह है वाग विशेषः। इस वाग विशेषः के आधार पर जो वाग शब्द है उसके अनुसार वागर्थाविव संपृक्तौ, वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यह था आपका रघुवंशम का प्रथम श्लोक। यह रघुवंशम का प्रथम श्लोक है। तो देखिए, जो कम बुद्धि वाला महाकवि कालिदास था वह अपनी पत्नी से प्रताड़ित एवं परित्यक्त होकर मां काली की उपासना करते हैं और काली की उपासना करने के उपरांत वह विद्वता को प्राप्त करते हैं। विद्वता प्राप्त करके जैसे ही वह घर पे आते हैं तो कालिदास कहते हैं कि अनावृत्त कपाटम द्वारम देही, अर्थात बंद दरवाजों को खोलो। तो पत्नी कहती है
अस्ति कश्चित वाग विशेषः, अर्थात कोई वाणी का विशेषज्ञ आया है। पत्नी के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक कहे गए इन 3 पदों के आधार पर ही महाकवि कालिदास ने 3 काव्यों की रचना कर दी। अस्ति से कुमार संभवम, कश्चित से मेघदूतम एवं वाग विशेषः से रघुवंशम नामक महाकाव्य की रचना कर दी। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास मां काली की उपासना के उपरांत विद्वता प्राप्त हो गए। इसी कारण वह हमें महाकवि के रूप में उपलब्ध होते हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे महाकवि कालिदास की उपाधियों की। महाकवि कालिदास की उपाधियों की हम चर्चा करेंगे। प्रथम उपाधि है कवि कुलगुरु। महाकवि कालिदास की प्रथम उपाधि है कवि कुलगुरु। द्वितीय उपाधि है दीपशिखा। कविता कामिनी विलासः। रघुकारः। देखिए ये कुछ विशिष्ट उपाधियां हैं महाकवि कालिदास की। इसके साथ ही साथ हमें सरस्वती के वरदपुत्र अर्थात सरस्वती का बड़ा बेटा, ध्यान दीजिएगा, सरस्वती के वरद पुत्र का तात्पर्य है मां सरस्वती का बड़ा बेटा अर्थात ज्येष्ठ पुत्र। इस प्रकार के कुछ उपमाएं हमें कालिदास की उपाधियों के रूप में प्राप्त होती है। चलिए अब हम बात करते हैं कालिदास की ये जो उपाधियां हैं वह हमें कहां से प्राप्त हुई है। तो देखिए कालिदास की प्रथम उपाधि है कवि कुलगुरु। यह कवि कुलगुरु जो उपाधि है वह जयदेव ने दी है, ध्यान दीजिएगा। ये जो उपाधि है वो महाकवि कालिदास को जयदेव ने दी है। इसके पश्चात हम बात करेंगे कालिदास की बहुत महत्वपूर्ण उपाधि की जो कि है दीपशिखा। दीपशिखा उपाधि कालिदास को रघुवंशम से प्राप्त हुई है। और कई बार हमसे पूछा जाता है रघुवंशम महाकाव्य के 6.67, ध्यान दीजिएगा, इसी टोन में याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। रघुवंशम महाकाव्य के 6ठे सर्ग के 67वें श्लोक, इसकी अपेक्षा थोड़ा ज्यादा सरल है 6.67 यह कहना। तो आप याद करें रघुवंशम महाकाव्य के 6.67 से उपाधि मिली है कौन सी? दीपशिखा कालिदास। इसके पश्चात ये जो उपाधियां हैं ये हमारे जितने भी साहित्यिक आलोचक हैं उनके द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। तो देखिए ये थी आपकी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि महाकवि कालिदास के व्यक्तित्व से संबंधित है। इसके पश्चात हम बात करेंगे महाकवि कालिदास की कृतित्व की। महाकवि कालिदास का कृतित्व अर्थात महाकवि कालिदास की रचनाएं कौन सी हैं? महाकवि कालिदास ने कुल 7 काव्य लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। महाकवि कालिदास ने कुल 7 काव्य लिखे हैं जिनको प्रकृति के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले लिखे हैं महाकाव्य, नाटक एवं गीति काव्य। गीति काव्य को हम खंड काव्य अथवा दूत काव्य भी कह सकते हैं। देखिए साहित्य की शब्दावली वाला जो टॉपिक था उसके अंतर्गत मैंने महाकाव्य के लक्षण, महाकाव्य की विशेषताओं का बहुत अच्छा सार गर्भित विषय वस्तु प्रदान की थी। इसी प्रकार नाटक पर भी हमने चर्चा की थी एवं गीति काव्य, खंड काव्य का भी
विस्तृत अध्ययन वहां हम उस टॉपिक में इसीलिए कर चुके हैं कि जब किसी साहित्यिक विद्या की यहाँ जब बात आती है तो आप उसको अच्छे से समझ पाए कि हाँ इस विषय वस्तु के अंतर्गत क्या बातें होंगी। देखिए महाकाव्य में किसी व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण घटनाओं का वर्णन होता है। ध्यान दीजिएगा, महाकाव्य में किसी व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण घटनाओं का वर्णन होता है, जबकि नाटक अंकों में निबद्ध होगा, कम से कम 5 अथवा 10 अंकों में यह निबद्ध होता है। गीति काव्य अथवा खंड काव्य में किसी व्यक्ति के जीवन की एक घटना का ही वर्णन होता है और यह दूत काव्य के रूप में भी प्रसिद्ध होते हैं। देखिए ये थे आपके महाकवि कालिदास के द्वारा रचित 7 काव्यों का विभाजन। इसके पश्चात हम बात करेंगे महाकवि कालिदास का प्रथम और द्वितीय महाकाव्य कुमार संभवम। एवं रघुवंशम। ध्यान दीजिएगा, महाकवि कालिदास ने 2 महाकाव्यों की रचना की है, एक है कुमार संभवम और दूसरा है रघुवंशम। कई बार हमसे ये पूछ लिया जाता है कि इन दोनों महाकाव्यों में महाकवि कालिदास का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। देखिए कितनी भी चीजें आप याद करके जाते हैं, लेकिन एग्जाम में कई बार हम छोटी छोटी चीजें मिस कर जाते हैं कि प्रथम कौन था, द्वितीय कौन था। तो सभी चीजें हम ट्रिक से याद कर रहे हैं, जिनमें कि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल में आपको नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं एक छोटी सी ट्रिक की। देखिए दोनों महाकाव्य हैं, ये तो सभी को पता है, लेकिन कौन सा प्रथम है और कौन सा द्वितीय है। नाटक में भी कौन सा प्रथम है कौन सा द्वितीय है, उसी प्रकार गीति काव्य में भी कौन सा प्रथम है और कौन सा द्वितीय है। संपूर्ण विषय वस्तु को हम ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, महाकवि कालिदास के 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम। देखिए कुमार अर्थात कौमारावस्था, आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा कि कुमार अर्थात कौमारावस्था, और यहाँ अर्थात छोटा बचपन की बात हो रही है। और सेकंड नंबर पर लिखा है रघुवंशम। देखिए वंश बहुत बड़ा होता है और ये कुमारावस्था किसकी बात है, बचपन की बात है। तो सामान्य सी बात है कि कुमार संभवम को पहले नंबर पे लिखा होगा और रघुवंशम को दूसरे स्थान पर लिखा होगा। अतः महाकवि कालिदास के महाकाव्यों में यदि हम पहले और बाद की बात करें तो कुमार संभवम पहला महाकाव्य है, जबकि रघुवंशम कालिदास के द्वारा लिखा गया द्वितीय महाकाव्य है। तो यह कुमार पहले आएगा, जबकि वंश अर्थात जो बड़ा है वो बाद में आएगा। एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। इसके पश्चात हम बात करेंगे महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित नाटकों की। महाकवि कालिदास ने 3 नाटकों की रचना की है। सबसे पहले है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम। दूसरा है विक्रमोर्वशीयम और तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। ध्यान दीजिएगा, तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। इन 3 नाटकों में भी महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया प्रथम नाटक कौन सा होगा। तो देखिए तीनों नाटकों की अपनी अपनी एक एक विशेषता है। हम बात कर रहे हैं कि नाटकों में सबसे पहला नाटक होगा मालविकाग्निमित्रम, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए माँ सबसे पहली डिमांड है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी शिशु के लिए सबसे पहली डिमांड कौन सी है, माँ। तो सबसे पहला नाटक भी बच्चा कहाँ करेगा, अपनी माँ के सामने ही करेगा। तो आपको याद रखना है मालविकाग्निमित्रम कालिदास के द्वारा रचित प्रथम नाटक है। उसके पश्चात हम बात करेंगे कालिदास का एक नाटक विक्रमोर्वशीयम है। यहाँ से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि विक्रमोर्वशीयम काव्य का कौन सा भेद है। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आएंगे और मेरा यह वादा है कि महाकवि कालिदास यदि मैं आपको पढ़ाकर जाती हूँ तो कालिदास से संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में आता है, चाहे वह रीट हो,
नेट हो, जीआरएफ हो, कॉलेज लेक्चरशिप हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम किसी भी डिस्ट्रिक्ट का होगा, यदि मुझसे आपने महाकवि कालिदास पढ़ा है तो कालिदास का कोई भी प्रश्न आपसे अछूता नहीं रहेगा। परीक्षा में कालिदास से आने वाला हर प्रश्न आप कर पाएंगे, इसी उम्मीद के साथ पढ़ा रही हूँ। हम बात कर रहे हैं नाटक में, कोई भी बच्चा पहला नाटक अपनी माँ के सामने करता है तो प्रथम नाटक हो गया मालविकाग्निमित्रम। फिर हम बात कर रहे हैं विक्रम और विषयम काव्य का कौन सा भेद है, तो याद रखिएगा विक्रम और विषयम जो है वह रूपक का त्रोटक नामक भेद है। रूपक जो है 10 प्रकार के रूपक, उसमें त्रोटक नामक भेद है कौन, विक्रम और विषयम। इसके पश्चात हम बात करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम, संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। तो तीनों की एक एक अपनी विशेषता है, ध्यान दीजिएगा। मालविकाग्निमित्रम प्रथम नाटक है, विक्रम और विषयम काव्य का रूपक का त्रोटक नामक भेद है। और फिर हम बात कर रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वह काव्य संपूर्ण संस्कृत साहित्य का सबसे अच्छा नाटक है। देखिए त्रोटक के बारे में थोड़ी सी बात बता देते हैं। काव्य के मुख्यतया दृश्य काव्य के मुख्यतया दो भेद थे, रूपक एवं उपरूपक। रूपकों की संख्या 10 है, उपरूपकों की संख्या 18 है, और इन 18 प्रकार के उपरूपकों में त्रोटक भी एक विधा है। इस त्रोटक का ही एक एग्जाम्पल है कौन, विक्रम और विषयम। तो हमसे परीक्षा में पूछ सकते हैं कि महाकवि कालिदास के द्वारा रचित त्रोटक काव्य कौन सा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विक्रम और विषयम। इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं महाकवि कालिदास के द्वारा रचित गीति काव्य, खंड काव्य एवं दूत काव्य की। देखिए कालिदास के द्वारा रचित प्रथम जो खंड काव्य है वो तो है आपका ऋतु संहारम। कौन सा है, ऋतु संहारम। और द्वितीय जो है वो है मेघदूतम। मैंने सीक्वेंस वाइज ही लिखा है, अर्थात ऋतु संहारम को पहले स्थान पर लिखा गया था। गीति काव्यों में यदि पूछा जाए कालिदास ने कौन सा गीति काव्य पहले लिखा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऋतु संहारम को पहले लिखा है, जबकि मेघदूतम को द्वितीय स्थान पर लिखा है। तो देखिए ये थी संपूर्ण विषय वस्तु महाकवि कालिदास के कृतित्व की। फिर से रिपीट करेंगे प्रथम और अंतिम की। यदि पूछा जाए महाकवि कालिदास ने जो 7 काव्य लिखे हैं, 7 में पहला कौन है, ध्यान दीजिएगा। यदि 7 में पहला पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, 7 में यदि पहला पूछा जाए तो सही उत्तर होगा कौन, ऋतु संहारम। और 7 में यदि 7वें नंबर का यानी कि अंतिम पूछा जाए तो हो जाएगा कौन, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये तो 7 की बात थी। अब हम बात कर रहे हैं पहला महाकाव्य। कुमार छोटा होता है और वंश बड़ा होता है, तो कुमार संभवम को पहले लिखेंगे, जबकि रघुवंशम को बाद में लिखेंगे। इसके पश्चात हम बात करेंगे कोई भी व्यक्ति अपनी माँ के सामने पहला नाटक करता है, तो नाटकों में पहला कौन है, मालविकाग्निमित्रम। फिर हम बात करेंगे कि विक्रम और विषयम तो त्रोटक नामक भेद है, और त्रोटक आता है हमारा कहां पर, उपरूपकों के अंतर्गत। और हम बात कर रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, तो संपूर्ण विश्व साहित्य का सबसे श्रेष्ठ नाटक है और सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित किया गया है। इसके पश्चात हम बात करेंगे गीति काव्यों की। सबसे पहला काव्य 7 में से सबसे पहला काव्य भी कौन है, ऋतु संहारम है, और गीति काव्य में पहला भी कौन है, ऋतु संहारम है। देखिए ऋतु संहारम में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, और 6 ऋतुओं का वर्णन करना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत सरल बात है, बहुत सामान्य बात है। तो आलोचक कहते हैं कि यह जो ऋतु समाहारम है यह कालिदास ने अपनी इमेच्योर एज में लिखा होगा, अर्थात अपनी पूर्वावस्था में लिखा होगा। इसी कारण आलोचक विद्वानों द्वारा महाकवि कालिदास के जितने भी नाटक, महाकाव्य और गीति काव्य हैं उनको काल क्रमानुसार सुव्यवस्थित किया है। आप स्क्रीनशॉट ले लें अथवा इसको बहुत अच्छे से लिख दें। इसमें से कम ये जो बोर्ड पर लिखा है इसमें से भी कम से कम 1 अथवा 2 प्रश्न अवश्य रूप से आएंगे। इसके पश्चात हम बात करेंगे महाकवि कालिदास की काव्यगत विशेषताओं की। महाकवि कालिदास की काव्यगत विशेषताओं की हम लोग बात करने वाले हैं।
महाकवि कालिदास की रीति कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, महाकवि कालिदास की रीति की हम लोग बात करने वाले हैं। और देखिए, साहित्यिक शब्दावली में हमने कह दिया था कि महाकवि कालिदास वेदर्भी रीति के प्रयोक्ता हैं। अतः वेदर्भी रीति संदर्भे कालिदासः विशिष्यते। वेदर्भी रीति संदर्भे कालिदासः विशिष्यते, यह उक्ति हमें प्राप्त होती है। इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं कालिदास के प्रमुख अलंकार कौन सा है। कालिदास का प्रिय अलंकार है उपमा अलंकार। इसी कारण उपमा कालिदासस्य भारवेः अर्थगौरवं दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा, यह उक्ति अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसके पश्चात हम बात करेंगे महाकवि कालिदास के गुण की। महाकवि कालिदास काव्य में किस गुण को अपनाते हैं? तो काव्य में सुमधुर शब्दावली का प्रयोग करने के कारण महाकवि कालिदास माधुर्य गुण का अधिक प्रयोग करते हैं। तो देखिए, महाकवि कालिदास की रीति तो हो जाएगी वेदर्भी रीति, अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार, गुण हो जाएगा माधुर्य गुण, तथा महाकवि कालिदास का प्रिय जो छंद है, ध्यान दीजिएगा, कालिदास का प्रिय छंद उपजाति छंद माना जाता है। कालिदास का जो प्रिय छंद है वह उपजाति छंद, अथवा अधिकांशतया उन्होंने अपने काव्य में अनुष्टुप छंद का भी प्रयोग किया है। तो ये हो गए छंद, अलंकार, गुण एवं रीति जो कि महाकवि कालिदास अपने काव्यों में प्रयुक्त करते हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे महाकवि कालिदास की कुछ उक्तियों एवं सूक्तियों के बारे में। महाकवि कालिदास की कुछ प्रसिद्ध सूक्तियां जो कि विद्वान आलोचकों ने दी है, उनकी हम बात करेंगे। कालिदास से संबंधित सूक्तियां एवं उपमाएं। देखिए, प्रथम है कह इह रघुकारे न रमते, अर्थात कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि रघुकार, रघुकार का रघु अर्थात रघुवंशम और कार अर्थात करने वाला, रघुवंशम को करने वाला अर्थात कालिदास। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि कालिदास में नहीं रमता, अर्थात कालिदास में नहीं खो जाता, कालिदास में आनंद प्राप्त नहीं करता। अर्थात इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि महाकवि कालिदास को पसंद नहीं करता, उनके काव्यों को पढ़ के मनोरंजन की प्राप्ति नहीं करता। तो ये सामान्य सी बात है, सभी विद्वान आलोचक इसके बारे में कालिदास की प्रशंसा करते हैं। तो यदि एग्जाम में पूछा जाए कह यह रघुकारे न रमते, सुक्ति का संबंध अथवा उपमा का संबंध किससे है, तो रघुकार से हमें याद रखना है महाकवि कालिदास, और आपका सही उत्तर हो जाएगा महाकवि कालिदास की प्रशंसा में कही गई है। भासो हासः कवि कुलगुरु कालिदासस्य विलासः। भासो हासः महाकवि कवि कुलगुरु कालिदासस्य विलासः। भास के काव्यों में तो हास है और कवि कुलगुरु कालिदास के काव्यों में विलास है। विलास का तात्पर्य यहाँ ऐश्वर्यता से है, ध्यान दीजिएगा, विलास का तात्पर्य यहाँ पर ऐश्वर्यता से है। तो देखिए, बहुत ही प्रसिद्ध बात है ये, और ये जो हमारा कथन है ये कहेंगे कौन? जयदेव। और जयदेव इसे कहाँ कहेंगे?
गीत गोविंदम में कहेंगे। सामान्यतया किसकी उक्ति है, तो जयदेव की, इतना ही पूछा जाएगा। जयदेव ने गीत गोविंदम में कवियों की प्रशंसा करते हुए भास एवं कालिदास की प्रशंसा के परिणाम स्वरूप इस कथन को कहा है। सबसे पहले उन्होंने कहा है गीत गोविंदम में, तत्पश्चात यही प्रशंसा उनकी प्रसन्न राघवम में भी देखने को मिलती है। किंतु आपका सही उत्तर यदि गीत गोविंदम ऑप्शन में है तो आपका सही उत्तर गीत गोविंदम हो जाएगा। और यदि गीत गोविंदम ऑप्शन में नहीं है तो प्रसन्न राघवम अर्थात राघव की प्रशंसा या प्रसन्नता, तो आपका यहाँ पर भी कालिदास का उल्लेख है। तो आपका यदि गीत गोविंदम काव्य में नहीं है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रसन्न राघवम। आपसे सामान्यतः किसने कहा है, जयदेव ने, इतना ही पूछा जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे कथन की। तीसरा आपका कथन है उपमा कालिदासस्य। देखिए पूरा श्लोक है ये। उपमा कालिदासस्य भारवेः अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। देखिए ये जो कथन है प्रारंभ हो रहा है ऊ से। हम केवल यहाँ कालिदास को पढ़ रहे हैं तो हम कालिदास की ही बात कर रहे हैं, लेकिन यदि भारवी का व्यक्तित्व कृतित्व पढ़ेंगे तो भारवे अर्थ गौरवम यह उक्ति आएगी। यदि माघ की पढ़ेंगे तो माघे संति त्रयो गुणा यह उक्ति आएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि किसी भी कवि की कोई बात होगी, लेकिन श्लोक तो पूरा का पूरा एक ही है। और ये पूरे श्लोक को कहेंगे कौन, ऊ से उपमा। आपको याद रखना है ऊ से कौन, उद्भट। तो उद्भट ने कहा है उपमा कालिदासस्य। यदि पूछा जाए भारवे अर्थ गौरवम किसने कहा, तो भी सही बात कौन सी हो जाएगी, उद्भट ही कहेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा श्लोक कौन बोल रहा है, उद्भट ही बोल रहे हैं। तो ध्यान रखना है, पहला तो आलोचक विद्वान कह रहे हैं और कवि कुलगुरु कह रहे हैं कौन, जयदेव। और जयदेव कहाँ कह रहे हैं, गीत गोविंदम में। फिर हमारी बात है उपमा कालिदासस्य, ऐसा कौन कहेंगे, ऊ से उपमा, ऊ से कौन, उद्भट। इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं, आप चाहे तो नोट कर लें इसको। बहुत ही सुंदर शब्दों में कालिदास की प्रशंसा की गई है। निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सुक्तिषु प्रीति मधुर सांद्रासु मंजरीषु इव जायते। देखिए किसी भी वृक्ष पर जब फल लगते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो फल लगने से पूर्व उन पे मंजरी आती है। तो जिस प्रकार मधुर फल लगने से पूर्व उस पर जैसे मंजरी आती है, उसी प्रकार कालिदास के काव्यों में स्वतः ही सुक्तियां प्रवेश करती हैं। अर्थात मीठे फल लगने से पहले जो मंजरी आती है स्वतः ही आ जाती है, उसके लिए किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार महाकवि कालिदास के काव्यों में भी सुक्तियां स्वतः ही आ जाती हैं। महाकवि कालिदास को काव्य को रोचक बनाने के लिए किसी सुक्ति को एफर्टली नहीं डालना पड़ता, प्रयत्न पूर्वक वहां नहीं डालना पड़ता। वह सुक्तियां तो कालिदास के काव्य में स्वतः ही आ जाती हैं। देखिए ये कौन कहेगा, जैसे हमने याद किया था ऊ से उद्भट, ध्यान दीजिएगा, ऊ से हमने याद किया था क्या, उद्भट। उसी प्रकार हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन, पहला शब्द पकड़ लीजिए, निर्गतासु। निर्गत अर्थात निकलना, निर्गत अर्थात कौन, निकलना। और हम यहाँ बात करेंगे निकलता है, क्या निकलता है, आपको याद रखना है बाण निकलता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाण भट्ट। बहुत ही सरल शब्दों में याद करवा रही हूँ,
अदरवाइज ये सुक्तियां हम कितना भी एफर्ट कर लें, यहाँ पर भले याद हो जाएंगी, एग्जामिनेशन हॉल में इतने सारा कम समय में अधिक कार्य करना है, इतना डिप्रेशन, इतना टेंशन में हम होते हैं कि ये चीजें हमें बहुत अच्छे से याद नहीं आती हैं। इसीलिए हर शब्द की एक ट्रिक है, निर्गतासु, निर्गतासु अर्थात निकल चुका या निकलता है। क्या निकलता है? बाण। बाण निकलता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कौन? बाणभट्ट। ये कथन है बाणभट्ट का। अर्थात जिस प्रकार मधुर फल आने से पूर्व मंजरी आती है, उसी प्रकार महाकवि कालिदास के काव्यों में जो सुक्तियां हैं, जो मुसु मधुर सुक्तियां हैं, वह भी स्वतः ही आ जाती हैं। उनके लिए कालिदास को किसी प्रकार का एफर्ट नहीं करना पड़ता। इसके पश्चात हम बात करेंगे पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे। कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास। पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवेः अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। देखिए, पूरा अर्थात पहले, पहले किसी समय जब हमने कवियों की गिनती की, पहले हमने जब कवियों की गिनती गिनना प्रारंभ किया कि कौन महाकवि हैं, उनको हम गिनते हैं, तो कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास, कनिष्ठा अर्थात सबसे छोटी उंगली पर हमने रखा किसको? कालिदास को। देखिए, इसको मैं प्रैक्टिकली करके बताती हूँ। जैसे किसी भी समय आप किसी कोई गिनती गिनते हैं, तो सामान्यतः हम यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3। तो उसी प्रकार जब हमने महाकवियों की भी गणना प्रारंभ की, तो हमने कनिष्ठिका, इस उंगली को कहेंगे कनिष्ठिका, तो कनिष्ठिका पर हमने रख दिया महाकवि कालिदास को, अर्थात नंबर 1 महाकवि हैं कालिदास। इसके पश्चात क्या हुआ? पूरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास अद्यापि, यानी आज भी, तत्तुल्य कवेः अभावात, आज भी उसके समान महाकवि का क्या है? अभाव है। देखिए, यदि हमने सारे महाकवियों की गिनती प्रारंभ की, तो हमने नंबर 1 पे रख दिया किसको? कालिदास को, अर्थात ये है कनिष्ठिका, और हमने कनिष्ठिका पर रख दिया किसको? कालिदास को। अब इसके पश्चात हम दूसरा महाकवि ढूंढते हैं, लेकिन तत्तुल्य कवेः अभावात, उसके समान अन्य महाकवि का अभाव है। इसीलिए ये जो हमारी उंगली है, ये अनामिका रह गई, अर्थात कोई नाम इस उंगली पे नहीं आ सका। तो आज भी हम इसको क्या कहते हैं? अनामिका ही कहते हैं। और हमारी जो एंगेजमेंट की रिंग है, वो भी अनामिका उंगली में ही पहनी जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये थी आपकी कौन? कनिष्ठिका। और ये है कौन? अनामिका। ये है कौन? मध्यमा। तो ये अनामिका ही रह गई। क्यों अनामिका रह गई? क्योंकि कालिदास के समान अन्य कोई महाकवि वर्तमान काल तक भी नहीं हो सके हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि कवियों की जब हमने गणना की, तो कनिष्ठिका पर हमने रखा किसको? कालिदास को। आज भी उसके समान कवियों का अभाव है, इसी कारण हमारी दूसरी उंगली का नाम अनामिका ही रह गया, अर्थात अनामिका यह नाम सार्थक हो गया। तो देखिए, यह कौन कवि कहेगा? हम बात कर रहे हैं कि यह कहेगा कौन? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जो है वह दक्षिण भारतीय टीकाकार है, और मल्लीनाथ सर्वश्रेष्ठ टीकाकार है, क्योंकि इसने पंच महाकाव्यों पर टीकाएं लिखी हैं। हम मल्लीनाथ को भी बार बार पढ़ेंगे। इसके पश्चात हम, आप नोट कर लीजिए इसको, इसके पश्चात हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति की, जो कि है
मेघे माघे गतम वयः। देखिए, इससे पहले वाली सुक्ति जो थी पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे, वह भी कही थी मल्लीनाथ ने, और यह भी कहेगा कौन? मल्लीनाथ। क्यों? क्योंकि मेघे अर्थात मेघदूतम को, मेघे अर्थात मेघदूतम नामक गीति काव्य को, और माघे अर्थात माघ कवि को। माघ कवि अर्थात कौन? माघ द्वारा लिखा गया कौन? शिशुपाल वधम की यहाँ बात चल रही है। मेघे अर्थात मेघदूतम को, और माघे अर्थात माघ के शिशुपाल वधम को पढ़ने में गतम वयः अर्थात इन दोनों काव्यों को यदि व्यक्ति पूरे जीवन भर भी पढ़ता है तो भी वह उनसे उबता नहीं है, अर्थात बोर नहीं होता। वह काव्य इतने अधिक मनोरंजन पूर्ण है कि व्यक्ति उनको कई बार पढ़ेगा तो भी उनको निरंतर उसके प्रति जिज्ञासा रहेगी। तो यह भी मेघे अर्थात मेघदूतम के द्वारा महाकवि कालिदास की प्रशंसा की गई है। और यह भी कहेगा कौन? दक्षिण भारतीय टीकाकार कौन? मल्लीनाथ। तो पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे और मेघे माघे गतम वय, यह तो कहेगा कौन? मल्लीनाथ। इससे पहले हमने बात की थी किसकी? इसके पहले हमने बात की थी निर्गतासु नवाकस्य। निर्गतासु अर्थात निकल चुका है। क्या निकल चुका है? बाण। इसके पहले हमने बात की थी उपमा कालिदासस्य। उपमा कालिदासस्य में ऊ आया है, जो कि कहेगा कौन? उद्भट। इसके पहले हमने बात की थी क इह रघुकारे न रमते, अर्थात हमने बात की थी किसकी? रघुकारे न रमते, अर्थात ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको कि रघुवंशम अथवा महाकवि कालिदास में आनंद नहीं आता। इसके पश्चात हमने एक और बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति की बात की थी जो कि महाकवि कालिदास की प्रशंसा में थी। हमने लिखा था भासो हासः कवि कुलगुरु कालिदासस्य विलासः। तो यहाँ कालिदासस्य भासो हासः कवि कुलगुरु शब्द था। कवि कुलगुरु कहेगा कौन? जयदेव। और वो कहाँ पर कहेगा? गीत गोविंदम में। यदि गीत गोविंदम ऑप्शन नहीं हो तो सेकंड नंबर पर आप यदि आपका गीत गोविंदम ऑप्शन नहीं हो तो आप प्रसन्न राघवम भी कर सकते हैं। किंतु यहाँ पर किस पुस्तक में कहा गया है, इसकी अपेक्षा किसने कहा, यह बात आपको ध्यान रखनी है। संपूर्ण उक्तियों और उपमाओं को भी मैंने ट्रिकी तरीके से याद करवा दिया है। देखिए, कालिदास के केवल व्यक्तित्व और कृतित्व के इंट्रोडक्शन की ही हमने बात की है। यहाँ पर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे महाकवि कालिदास के जितने भी महाकाव्य, नाटक, दूत काव्य हैं, उनकी अंकानुसार एवं सर्गानुसार विस्तृत कथा वस्तु तथा साथ ही हम लेकर आ रहे हैं पात्र परिचय, महत्वपूर्ण सुक्तियां एवं विस्तृत विषय वस्तु। मेरा यह प्रॉमिस है प्रत्येक विद्यार्थी से कि यदि कोई महाकवि कालिदास एक बार मुझसे पढ़ लेगा तो किसी भी प्रकार की किसी भी कंपटीशन में यदि महाकवि कालिदास आता है तो उसका एक प्रश्न भी गलत नहीं होगा। आप अपने मित्रों को भी बताएं और आप स्वयं भी निरंतर इस चैनल को देखते रहिए। मिलते हैं महाकवि कालिदास के विस्तृत कथावस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।